कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग देखेंगे कि यह याद रखिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल का जो पावर होता है वो कभी भी माइनस, ठीक है, कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। यह याद रखिएगा कि नोट में क्या लिख लीजिए, पावर और डिग्री ऑफ वेरिएबल ऑफ ईच टर्म of a polynomial will never be negative and fraction, नेगेटिव नहीं होगा और फ्रैक्शन भी नहीं होगा। प्रत्येक वेरिएबल, जो भी वेरिएबल उसमें होगा ना, वेरिएबल, हाँ, प्रत्येक टर्म में कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा, ठीक है। या तो और ऐसा भी हो सकता है लास्ट में कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे x⁴ प्लस 7x² प्लस 9। इस टर्म में देखो पावर क्या है 4, इस टर्म में पावर क्या है 2, इसमें 0, इसमें 0 क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हैं निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन भी नहीं है, इसलिए यह पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल है। दूसरा हम लोग देखते हैं, अगर इस तरह हो x⁴ प्लस 7x⁴8/3 प्लस 4x⁴6 प्लस 5x³ प्लस x² प्लस √x प्लस 8। यहां पे देखो यह चीज और आपका यह चीज, दोनों में पावर जो है यह फ्रैक्शन में आ गया, यहां पे भी जो है पावर जो हो गया फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए यह क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट अब एक चीज देखिएगा, x प्लस 1/x प्लस 8, क्या यह पॉलिनोमियल है? क्या यह पॉलिनोमियल है? इसको देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस x⁻⁻1 प्लस 8, यही होगा जनरल। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा रिजल्ट जो आएगा x प्लस x⁻⁻1 प्लस 8। यहां पे देख रहे हैं यह आपका निगेटिव आ गया, पावर निगेटिव, पावर किसी एक टर्म में भी अगर निगेटिव हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए, वह होल टर्म का बना हुआ जो पॉलिनोमियल होगा वह आपका नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। समझ में आ गया कहीं का प्रॉब्लम? यहीं पे स्टूडेंट मार खाता है कि वह पॉलिनोमियल को पहचानना, ठीक है, कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। पहचानने का सिंपल सा फंडा याद रखना है कि अगर निगेटिव है, वेरिएबल जो है निगेटिव है या आपका क्या फ्रैक्शन है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर यह दोनों नहीं है तो वह पॉलिनोमियल होगा। जैसे एक चीज देखिए, 3 यह मोनोमियल है, यह एक टर्म है लेकिन 3, इस पे को हम लोग लिख सकते हैं 3 × x⁻0, पावर आपका 0 है, यहां पे पावर आपका 0 है लेकिन नेगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, यह भी मोनोमियल है, यानी दैट मींस पॉलिनोमियल कह सकते हैं। क्लियर? कहीं का प्रॉब्लम? हाँ, लिखना भी है, लिख लो, इसको पॉज कर दो। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वह चीज हम लोग यहां पे देखेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। मैक्सिमम पावर देखेंगे, उस पॉलिनोमियल के टर्मों के बीच में जो वेरिएबल जो होगा, बहुत सारा प्रत्येक टर्म में कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा ना, उस सारे टर्म में किस टर्म का जो जिस टर्म में वेरिएबल मैक्सिमम पावर अगर हो जाए
वही आपका उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ किसका, वेरिएबल, ठीक है, एमोंग टर्म्स, ठीक है, या वेरिएबल इज कॉल्ड, डायरेक्ट लिख लेंगे, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x³ + 7 x पावर 6 + 8 x पावर 5 + x + 9। यहां पे देखो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम आपका या x पावर 6 जब मैक्सिमम है, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 6 डिग्री का यह इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम लोग लेते हैं कि P ऑफ T, यहां वेरिएबल कौन सा है, T है, तो देखिए T पावर 9, T पावर 8, T पे पावर आप ले लो 7 प्लस T पे पावर 6 प्लस T पे पावर 11 प्लस T प्लस 10, ठीक है। मैक्सिमम पावर 11, मैक्सिमम पावर यहां से सबसे ज्यादा वही है, तो डिग्री क्या हो गया, डिग्री ऑफ P ऑफ T इक्वल टू कितना, 11। समझ में आ गया, कहीं को प्रॉब्लम। अब हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहने का मतलब जब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका टर्म ही कांस्टेंट हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका टर्म क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, अ पॉलिनोमियल is said to be constant polynomial in which जिसमें क्या हो, terms are constant, ठीक है। जब टर्म कांस्टेंट हो गया तो वेरिएबल उसमें होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ x इक्वल टू A/B फॉर ऑल A and B आर कांस्टेंट। समझ में आ गया, कहीं को प्रॉब्लम। जैसे एक और हम लोग ले सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि P ऑफ x इक्वल टू 3/7, P ऑफ x इक्वल टू 3/7, इसमें x है ही नहीं, x का कुछ भी वैल्यू पुट अप करते हैं या 3/7 ही होगा। जैसे एक इसको और डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे P ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं 3/7 इंटू एक्स पावर आपका कितना हो जाएगा, x पावर 0। अब अपने मन से वैल्यू पुट अप करो, देख लो, P ऑफ 1 लेते हैं तो 3/7 इंटू 1 पावर 0 यानी 3/7। फिर 2 लेते हैं, P ऑफ 2 इक्वल टू 3/7 इंटू 2 पे पावर 0, 2 पावर 0 1 इंटू समथिंग यानी 3/7, ठीक है। तो P ऑफ 5 लेते हैं तो 3/7 इंटू 5 पावर 0 3/7, यानी कुछ भी वैल्यू पुट अप करो वही टर्म आएगा, कांस्टेंट आएगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, फर्स्ट में कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसके बारे में आप लोग पढ़ लिए, ठीक है। सेकेंड में लीनियर पॉलिनोमियल,
ठीक है। थर्ड में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ में हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, नोमियल, ठीक है। फिफ्थ में बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सिक्स में पेंटिक पॉलिनोमियल, सेवन में क्या होगा, हेक्सिक, हेक्सिक और बाय क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर 8 नंबर क्या हो जाएगा, हैप्टिक, हैप्टिक पॉलिनोमियल। 9 में ऑक्टिक पॉलिनोमियल। 10 में नैनिक, नैनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक यहां पे ले लेते हैं हम लोग 11 में बेकिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक चीज यहां पे देखिए, यहीं पे सारे के बारे में बताएंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका टर्म ही कांस्टेंट हो, हाँ, यानी कि इसको इस तरह लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए बाई बी, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी और क्या है, कांस्टेंट है। लीनियर में, लीनियर कहने का मतलब, लीनियर जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल, एक ऐसा टर्म होगा जिसमें एक वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल के अलावा दूसरा वेरिएबल ना हो, उसको हम लोग लीनियर, जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में। फिर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कहने का मतलब, क्वाड मतलब दो होता है, क्वाड मतलब दो होता है, यानी कि दो टर्म में वेरिएबल होगा, हाँ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके दो टर्म में वेरिएबल हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो दो टर्म में वेरिएबल आया, हाँ। फिर यहां पे देखिए क्यूबिक, क्यूबिक मतलब तीन, इसमें तीन टर्म में वेरिएबल, यानी हम लोग कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स जो होगा वह ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्यूबिक। फिर बाय क्वाड्रेटिक दैट मीन्स चार, यानी कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, देख लीजिए, ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, देखो चार टर्म में, हाँ। फिर पेंटिक, पेंटिक मतलब पांच, पेंट मतलब पांच होता है, यहाँ पे पांच टर्म में आपका होगा पी ऑफ एक्स जो होगा इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी ए एक्स पावर 5 प्लस आपका कितना बी एक्स पावर 4, फिर सी एक्स पावर 3 प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। यानी कि जनरली हम लोग यह देख रहे हैं कि डिग्री, यहां पे देखिए इसमें डिग्री कितना है, 1 है, 0 डिग्री, इसमें डिग्री 0 तो कांस्टेंट, इसमें डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक, डिग्री 5 पेंटिक, डिग्री 6 हेक्सिक हो जाएगा, डिग्री 7 हेप्टिक हो जाएगा, ऑक्टिक हो जाएगा, और यह डिग्री नैनिक हो जाएगा, और 10 वाला डिग्री डेकिक हो जाएगा। हाँ, जनरली हम लोग डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल को हम लोग
कैटेगराइज कर सकते हैं। कहीं तो प्रॉब्लम? हाँ शिवम, शिवम, हाँ इसलिए चलिए देखिए तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल हम लोग लिखते हैं, लेट p ऑफ x इज एनी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। इफ we put x equals to r, x equals to क्या पुट किया है? r, then result becomes यानी p, that is p of r equals to कुछ भी मान लो, m आया, कुछ तो जोड़ जाड़ के m आएगा ना, कुछ वैल्यू पुट अप करेंगे तो m आया। दिस m is called value of polynomial। जैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे कि p of x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। p of x है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब देखिए p of 1 अगर रखते हैं तो क्या होगा, यही वैल्यू p of 1 यानी कि 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 9, यानी कि 3 प्लस 7 प्लस 9 या कितना 19, 19। अब नेक्स्ट देखेंगे p ऑफ 2 अगर रखते हैं तो यह आपका 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 प्लस 9, यानी कि 3 इंटू कितना 2 टू 4 प्लस 7 इंटू 14, यह आपका 9, यानी कि 4 3 12, 12 प्लस 14, 12 प्लस 14 प्लस 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? कितना तो 26, 26 9 35, ठीक है। तो यह आपका 19 वैल्यू आया कब? वेन x इक्वल्स टू 1। 35 वैल्यू आया कब? जब x इक्वल्स टू 2। समझ में आ गया? कहीं को प्रॉब्लम? हाँ, तो आज की कहानी यही स्टॉप कर।